नमः शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। तो सो गाइस, आज के दिन बसंत इस दिन माँ सरस्वती पूजन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ ये माता की प्रतिमा आई हुई है जो ने मुंह को अभी क्लोज रखा गया है। इसको ओपनिंग की जाएगी विधि विधान से। ये होता है इनकी थ्रू, इनका कहते हैं ना कि मंत्र के अकॉर्डिंग इनका ओपन करते हैं मुख को। सभी फल फ्रूट जो भी सजावट हो रही है कर रहे हैं, जो अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, ये हमारे और इनको बहुत इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। भक्ति भाव में पूजा पाठ के किसी के घर किसी को भी बहुत आगे रहते हैं। ये देखिए माता की चौकी की, ये हमारे यहाँ फल सजाई लगेगी और ये ग्रेप्स है। तो ये सारे फ्रूट्स को सजा करके यही बीच में जोत लगाया जाएगा। बहुत अच्छा होने में देखने में भी। और ये पीड़ा धारनी पुस्तक धारनी माँ को है, जिसमें कहते हैं दुनिया संसार ज्ञान से ही है, ज्ञान नहीं है तो वहाँ विनाश है। इसलिए माँ सरस्वती का पूजन जरूरी। ज्ञान की माता है, ज्ञान देवी है और ज्ञान ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन माता को पूजा करने के लिए हम सभी फैमिली वाले मोहल्ले वाले भी आए हुए थे और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे स्कूल के भी हैं। पूजा की कराने के लिए रेडी होके आ गई हूँ। एक्चुअली हॉस्पिटल से आई थी और एडमिट थी। इनकी मुख में ऐसे डॉक्टर पे कि उन्होंने शुभान जैसे कहे कि आपकी छुट्टी नहीं होगी। एकदम से सडनली 5 बजे शाम को कहते हैं कि और आप ओपीडी पे आके दिखा लीजिएगा, केसेज आपका ठीक नॉर्मल आया है। तो हमारी छुट्टी होती है, सब मैम आ गई और हमारे घर में पूजा समारोह एक दिन के मैनेजमेंट पे सारी हो गई, सभी ने मिलके किया था। ये हम पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ में माता का जो होता है श्रृंगार का वो लेडीज भी करती है। जो भी श्रृंगार का महिलाओं का सम्मान होती है उस सब माँ को हम अर्पित करेंगे। और इसके लिए मुझे खड़ा किया गया है। मैं चौके पर से उठ के इन माँ को सजावट का जो भी श्रृंगार का ये साड़ी है पहनाई जा रही है। वो मेरे बगल में हस्बैंड जी भी है। ये सारे हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, छोटे से बड़े। बाकी ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है, इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बाहर टेंट में बैठा रखे हैं ताकि आप लोग बाहर से ही देखते रहिए पूजा कैसे हो रही है। और बाहर भी सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखना था क्योंकि पेरेंट्स भी उनके कई आ जा रहे थे और कई उनके फ्रेंड भी अपने जो हमारे बच्चे अपने साथ लेके आए थे उनकी भी केयर करना था। तो इसलिए वो लोग भी उनके वर्क भी ड्यूटी पे लगे हुए थे, वो भी ध्यान दे रहे थे, साथ में पूजा पाठ पे भी ध्यान था। तो ये देखिए हम लोग रेडी है और ये पूजा हो रही है। पूरे फुल मंत्र के अकॉर्डिंग हमारे घर पूजा पाठ होती है। पंडित जी हमारे मंत्र जैसे जैसे करते हैं वैसे अकॉर्डिंग हम पूजा। कहा गया है कि जितना हो सके उतना हिंदू धर्म में पूजा पाठ को सही तरीके से करना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग भागा दौड़ी ज़िंदगी में शॉर्टकट भी करते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, माँ सरस्वती पूजन हो या हमारे यहाँ छठ पूजन, एनी जो भी पूजन होती है हम लोग भाई विधि विधान से ही करते हैं। पर डे नहीं हो पाती है लेकिन ईयरली जो भी हमारे फेस्टिवल आती है उसको हम लोग विधिवत ही पूजा करते हैं। तो और हम अपने बता देते हैं और साथ में जो भी अपने बच्चों पड़ोसी को सम्मिलित करते हैं उनको भी अपने विधिवत में सम्मिलित करते हैं। वो भी बड़े खुशी खुशी से भी एग्री होके हमारे साथ साथ देते हैं पूजा पाठ में। तो ये है हमारा पूजा पाठ। एक चीज़ है कि माँ सरस्वती का पूजन कुछ लोग तो उसके साथ हो ही जाती है। नहीं, आज के दिन बसंत पंचमी होता है जिसमें माँ सरस्वती का माघ शुक्ल पक्ष में ये इनका पूजन होता है। इस दिन कहा गया कि भगवान शंकर जी की सगाई भी हुई है, या हमारे बिहार में छेका भी बोलते हैं, ये हुई है, ये आरती हो रही है। तो हम माँ सरस्वती ज्ञान की दाता है। अगर धरती पे ज्ञान ना होता तो दुनिया संसार चलती कैसे? अगर चलती भी तो कहते हैं कि स्कूल ना होती ना बच्चे हमारे पढ़ते लिखते तो फिर हमारे धरती पे एक पढ़े लिखे जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक ये सारे आते ही कहाँ से? तो यही माँ है सरस्वती माँ जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना में ज्ञान की सहयोग रखी इन्होंने
और इससे इनका ज्ञान बढ़ता के अनुसार हमारा सृष्टि चल रही है और इसी में हम सब पल रहे हैं। इसलिए माँ सरस्वती पूजन करना ज़रूरी होता है। और ज़रूर आप लोग अपने घर में ही कैलेंडर रख के या कुछ भी या उनके नाम भी लेकर के आप पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में या जो भी है कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी को ये पूजन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी ज्ञान के लिए पर डे अपना समय लाइफ का व्यस्त कर रहे हैं वो उनकी देवी की पूजा भी करना चाहिए। और अक्सर हो सके तो माँ सरस्वती का हर रोज विद्यार्थी को पूजन करना ही चाहिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ आरती हो रही है और सभी स्टूडेंट्स हमारे एक एक करके आरती भी किए थे। मैम जी आ गई तो होना ही होना है, बल्कि होने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी हो ही गई। इसे कहते हैं माँ की शक्ति और कृपा। अगर इनकी ज्ञान की ही बड़ाई करें तो कितना करें। अगर इनकी ही मतलब कृपा थी जो हमें वहाँ से छुट्टी मिली और ये प्लानिंग बिल्कुल सक्सेस हुए बच्चों की हमारी। ये पंडित जी आरती हो गई और ये बाइक में हमारे हस्बैंड जयकारा लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए और आज मान्यम कर रहे पंडित जी बहुत अच्छे, बड़े टाइम से उन्हें पता है कि हम लोग विधिवत ही पूजा करते चाहे कितनी भी लेट हो जाए। ये मेरे छोटे भाई है, एक्चुअली लेट हो गए थे, लास्ट में आए तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से पूजा पंडित जी से फिर रिपीटिंग करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ के ना विधिवत होती है। इन्होंने अपने लिए विधिवत फिर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी सहयोग बहुत था सजाने से लेकर के सामान लाने से। अगर ये वाकई और भी हमारे भाई लोग ना होते तो फिर होना संभव ही नहीं, क्योंकि कहते हैं पूजा पाठ या घर की कोई भी छोटी फंक्शन हो, अगर अपने फैमिली वाले नहीं मिलते हैं आपस में तो सब बेकार है। अकेले की तो है ही नहीं और मज़े भी नहीं आती है अकेले में, चाहे पूजा पाठ हो या कोई फेस्टिवल हो। अगर कोई ऐसा अकेले मनाता हो तो शायद वही हमें कमेंट में बताएंगे क्या मज़ा वो आती है जो सब एकजुट होके मनाते हैं और जो अकेले मनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंट नहीं दिखती है। ये देखिए हमारे मोहल्ले के बच्चे और हमारे बच्चे हैं जो इनकी पुस्तक की कॉपी की पूजा कराई जाती है, जिसे कहते हैं ज्ञान पूजन। इसे ज्ञान पूजन करा रहे हैं। और एक हमारे पड़ोस की बिटिया है जो भी ऐसी नर्सिंग कर रही, वो भी हमारे आंटी जी मेरी। ये देखिए सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके ये देखिए सारे स्टूडेंट्स आगे हो गए, क्योंकि आगे ज्ञान पूजन हो रही है। सभी बच्चे एक दूसरे को देखिए, ये सारे बच्चे बहुत खुश हैं। पूजन समाप्त होते होते शाम को 4 मंदिर भी जाना था, जब तक हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाए ना पानी तक भी पिए, कि हम मैम बोली है कि मतलब पूजन के बाद खाना खाना चाहिए, जबकि मैंने बोला भी नहीं था छोटे बच्चों से। यहाँ तक छोटे बच्चे भी एक बार पूछ लिया हमारे बच्चों के से कि आप फास्ट हो। फिर उसके बाद शाम को हम लोगों ने खुद ही घर पे भंडारा बनाए, सभी बच्चों को खिलाया और हलवाई रख के बनाए थे और बच्चों को भी खिलवाए, और जो भी हमारे आसपास आए हुए थे वो भी खाए, पेरेंट्स भी खाए थे। माँ सरस्वती की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या हमारे ये पूजन में कोई त्रुटियाँ हो तो समझाइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और माँ सरस्वती की पूजन के नाम पे जय माता जी लिखिएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारी पूजन के लिए बैठे हुए बच्चे और पूरे विधिवत मंत्र से हमारे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिए अक्षत को कह रहे हैं ये पूजन हुआ हमारी समाप्ति। माँ सरस्वती वाकई बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरे छोटा बेटा है, ये देखिए हर साल मेरा बेटा फास्टिंग रहता है और हमारे दोनों बच्चे हैं, 3 बच्चे हमारे फास्टिंग रहते हैं। यहाँ तक कि पड़ोस मोहल्ले भी इस बार सब फास्टिंग थे। यहाँ मैडम के ऑफिस
जाएंगे और वहाँ पे ये चीज़ें कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सभी साथ देते हैं, फैमिली से लेकर के मोहल्ले पड़ोस रिलेशन तक भी जब साथ देते हैं ना, तो वाकई बहुत खुशनुमा वो दिन हो जाती है। तो इसलिए देखिए हमारी बिटिया ये अर्जेंट, ये बताऊँ, ये कॉलेज के लिए जा रही थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं आधे घंटे में टाइम है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, फटाफट पूजन पे तो ज़रूर ही जाएंगे। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इतने खुश हैं, कुछ कहते हैं ना कि बिना खाए पिए पूजा के नाम पे बच्चों को भूख भी नहीं लग रही, और तो और ये बच्चे इतने इंटरेस्टेड थे कि मैं प्रोग्राम भी करेंगे हम लोग छोटे से। तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये सभी, ये देखिए ये छोटी बच्ची है जो प्रोग्राम कर रही है, हमारी बिटिया है। भाई बच्चों ने तो हद ही कर दी थी। अरे फिर उसके बाद हमारे थे लोग, ये लोग आए हुए थे जिनका नाम सभी मिलने के लिए यहाँ तक मुझसे देखे थे। तो बाय बाय गाइस, कैसी लगी?